हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5th, जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 126 पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है, वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, जिसमें हम क्वेश्चन 5th टू क्वेश्चन 7 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन 5 हमें क्या देके रखा है? द टीचर आस्क्ड इफ 14560 इज डिविजिबल बाय all of 2, 4, 5, 8 and 10. Guna checked for divisibility of 14560 by only 2 of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. What could be those two numbers be? क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो टीचर ने ये पूछा कि ये जो नंबर हमें दे के रखा है 14560, क्या ये 2 से 4 से 5 से 8 से एंड 10 से डिविजिबल है क्या, ये पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि गुना ने डिविजिबिलिटी ऑफ 14560 चेक किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स से चेक किया। मतलब ये जो सारे नंबर्स दे के रखे हैं ना, इन सभी से नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स से चेक किया, इनमें से ही। ठीक है, एंड देन डिक्लेयर दैट इट वॉज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दैम। और क्या डिक्लेयर किया? जैसे ही उसने इनमें से कोई भी 2 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करी इस नंबर की, तो उसने क्या डिक्लेयर कर दिया कि सारे ही नंबर से ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हमसे पूछा जा रहा है व्हाट कुड दोज 2 नंबर्स बी, तो वो जो 2 नंबर्स है वो क्या होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 14560 जो है वो 2 से 4 से 5, 8 एंड 10 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 14560 की, ठीक है, 14560 की अगर हम बात करें, तो अगर हमें देखना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला, जब हमने टॉपिक किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करना है किसी भी नंबर के लिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है। लास्ट डिजिट अगर हमें इवन दे के रखी है, या फिर लास्ट डिजिट हमें 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स में से कोई भी नंबर देके रखा हुआ है, लास्ट डिजिट की बात हो रही है, तो हम क्या मानेंगे? पूरा ही नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, यही बताया था। तो हमें क्या दिख रहा है? लास्ट डिजिट क्या है इस नंबर का? 0 है, तो 0 इसी में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 14560 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 से। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे द नंबर, या फिर हम लिख देंगे द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 14560 is 0. So the given number is
डिविजिबल बाय 2, इसलिए जो नंबर दे के रखा है वो 2 से डिविजिबल बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 14560। अब हम किसके लिए देखेंगे, अब हम देखेंगे 4 के लिए। तो 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लास्ट की 2 डिजिट 60 दिख रहा है, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा एंड यहाँ पर 0, 4 5 से कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 60 जो है वो 4 की टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा ये जो नंबर दे के रखा है ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट 2 डिजिट is 60, which is divisible by 4. So the given number the given number 14560 is also डिविजिबल बाय 4। ठीक है, आ गया समझ में। 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर और 4 से भी डिविजिबल है। अब हम देख लेते हैं 5 के लिए। अब हम किसके लिए देखेंगे, 5 के लिए देख लेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर हमें देके रखा हुआ है 14560। ठीक है, तो 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो हम क्या मानेंगे कि पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट हमें क्या दिख रही है, 0 है ना, तो मतलब क्या है 14560 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे the last digit is 0, so the given number 14560 is divisible by 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5 के बाद क्या पूछा जा रहा है, 8 के लिए डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14560। ठीक है, तो 8 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। अगर वो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे, पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 560, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 7 का कितना होता है, 56 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 है। आगे हम और डिवीजन को नहीं बढ़ा पा रहे, यहीं पर स्टॉप हो गए तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 है ना, तो इसका मतलब क्या है, 560 8 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, the last 3 digit is 560, which is divisible
by 8. So the given number So the given number 14560 is also divisible by 8. ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें किसके लिए दे के रखा है, अब 10 के लिए दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14560 और मैंने आपको क्या बताया है कि 10 के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो आग बंद करके हम बोल देंगे 14560 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट डिजिट इज 0, so the given number 14560 is divisible by 10। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो फटाफट से पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा था। गुना चेक्ड फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 14560 बाय ओनली 2 ऑफ दीज नंबर्स। क्या बोला जा रहा है, ये जो नंबर्स दे के रखे हैं ना, गुना ने इसकी डिविजिबिलिटी सिर्फ इनमें से किन्हीं 2 नंबर्स के साथ चेक करी। ठीक है, और उसने बोल दिया कि सारे ही नंबर से ये जो नंबर दे के रखा है वो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 के साथ चेक करी। हमने अभी क्या किया, हमने 5 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करी थी ना। गुना ने दिमाग चलाया, सिर्फ 2 ही नंबर्स के साथ चेक करी और बोल दिया कि सारे ही नंबर्स यहाँ पे जो दे के रखे हैं, ये जो नंबर है सारे ही नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कौन से 2 नंबर्स थे जिनको सिर्फ मतलब जिनको गुना ने यूज़ किया और डिविजिबिलिटी चेक कर ली कि सारे ही नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो वो 2 नंबर क्या होंगे वो 2 नंबर हो जाएंगे 8 एंड 10। क्या हो जाएंगे वो 2 नंबर 8 एंड 10 हो जाएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि 8 को अगर हम देखें तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर हम 10 को देखें, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब 10 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं, 8 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 4 हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, है ना, हमें पता है। तो अगर ये जो नंबर है ये इसके साथ डिविजिबल है, जो कि हमने चेक भी कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, वो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और अगर ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, वो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये नंबर इन 2 नंबर से डिविजिबल हो रहा है, गुना ने चेक कर लिया इन 2 नंबर से, तो वो तुरंत बोल देगी कि सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 है, 4 है, एंड 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 है, 5 है। तो जिसमें हम देख सकते हैं 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो इन 2 नंबर से अगर डिविजिबिलिटी चेक हो गई तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि इनके फैक्टर्स से भी, इनके जो फैक्टर्स हैं ना, इनके जो फैक्टर्स हैं, इनके फैक्टर्स से भी ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था व्हाट कुड बी द 2 नंबर्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द 2 numbers are 8 and 10। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो सारे ही इन नंबर से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 572 लेंगे एंड उसकी डिविजिबिलिटी 2, 4, 5, 8 और 10 से चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट ये नंबर लेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे एंड देन फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 572। सबसे पहले हम नंबर कौन सा ले रहे हैं, 572। ठीक है, तो अगर हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 2 के साथ, तो हमें क्या देखना होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या दिख रही है, हमें 2 दिख रही है, जो कि इवन भी है और 2 के मल्टीपल्स में भी आता है, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर्स में भी आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, 572 जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट digit is 2, so the given number 572 is divisible by 2। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम चेक कर रहे हैं 4 के लिए, अगर हम 4 के लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लास्ट 2 डिजिट, मतलब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, जो कि यहाँ पे 72 दे के रखी है। क्या 72 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 सा 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 2, तो 4 8 सा कितना हो जाता है, 32, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 72 4 से डिविजिबल है, तो 572 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट 2 डिजिट is 72 which is divisible by 4, so the given number is also divisible by 4। ठीक है, so the given number यहाँ पर लिख लेते हैं 572 is also divisible by 4। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 के लिए, तो हमें क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2। हमने क्या देखा था, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, लेकिन यहाँ पे 2 दे के रखी है, तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट डिजिट इज 2 which is neither 0 nor 5, so the given number 572 is not डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट। तो अगर आप ध्यान से देखो 3 डिजिट ही दे के रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, 572 को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 8 7 से कितना होता है, 56 एंड यहाँ पर बच रहा है 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2
8 वन सा 8 आएगा, माइनस करके यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 572 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 के लिए the last 3 digit is the number itself and is not divisible by 8। ठीक है, नहीं हो पा रहा डिविजिबल बाय 8 से। ठीक है, अब अगर हम 10 के लिए देखते हैं तो 10 के लिए हमें लास्ट डिजिट देखनी होती है 0 है कि नहीं। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो नंबर दे के रखा है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट डिजिट इज 2 which is not 0, so the given number 572 is not divisible by 10। ठीक है, इसलिए जो नंबर दे के रखा है वो 10 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमें क्या दे के रखा है, नेक्स्ट नंबर हमें दे के रखा है 2352। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर की बात करते हैं एंड अगर हम चेक करते हैं 2 के लिए, तो 2 के लिए हमें क्या देखना होता है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2352 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट अगर हम देखें 4 के लिए, तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं जो कि क्या है 52। 52 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो 4 वन ज़ा 4, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है 52 4 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है ये पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2352 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 के लिए। तो 5 के लिए हमें क्या देखना रहता है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। यहाँ पर 2 दे के रखिए, इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2352 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए मैंने आपको क्या बताया, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 352, डिवाइड करके देख लेंगे, 8 4 ज़ा 32, माइनस करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अगेन 8 4 ज़ा क्या होगा 32 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2352 is not
डिविजिबल बाय 8, ठीक है, आ गया समझ में। सॉरी, 2352 इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल हो रहा है तो डिविजिबल पूरा ही नंबर हो जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 10 के लिए। 10 के लिए हम देखते हैं लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2352 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमें क्या दे के रखा है, 5600, क्या है नंबर, 5600, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 2 के लिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमें यहाँ पर क्या दे के रखी है, 0 दे के रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 2 इज 5600 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। फिर अगर हम 3 के लिए देखते हैं, 4 के लिए देखते हैं, यहाँ पर 3 नहीं दे के रखा, 4 दे के रखा है। अगर हम 4 के लिए देखते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट हमें 00 दिख रही है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें 00 दे के रखा है ना, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आएगा, माइनस करेंगे तो, एंड यहाँ पे 6, 4 4 जा यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 बच रहा है, इस 0 को उतारेंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा, आगे इस 0 को उतारेंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा। तो 2 0 को उतारा हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 0 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 बचा है। क्वेश्चन क्या आया है, 1400। इसका मतलब क्या है, 5600 जो है वो 4 की टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5600 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 के लिए। तो अगर हम बात करें 5 की, अगर हम 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है, 0 है या 5 है। तो यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5600 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 8 के लिए दे के रखा है। यहाँ पर हम लिख देंगे 8। तो 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट। तो लास्ट की 3 डिजिट हमें क्या दिख रही है, 600। तो सबसे पहले से डिवाइड करके देखेंगे, 600 को 8 से डिवाइड करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 8 7 का कितना होगा, 56 होगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40, माइनस करेंगे, यहाँ पर अगेन 0 आ गया, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 608 से डिविजिबल है, तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5600 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हमें किसके लिए देखना है, 10 के लिए देखना है। तो अगर हम बात करते हैं 10 की, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी रहती है। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर
10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5600 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 5 से भी है, 8 से भी है एंड 10 से भी है। हमसे पूछा जा रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल, सबसे कौन सा नंबर जो है इनमें से वो सभी इन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने देखा ये जो नंबर है ये सारे ही नंबर से डिविजिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और आगे अभी 6000 भी बचा है एंड ये नंबर भी बचा है, तो हम इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दे के रखा है यहाँ पे, हमें नेक्स्ट नंबर दे के रखा है 6000। नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 6000। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 2 के लिए तो हमें लास्ट डिजिट देखनी रहती है। हमें दिख रहा है लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब क्या है 6000 जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 6000 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं 4 के लिए, नेक्स्ट क्या है 4, 5, 8 एंड 10। ठीक है, फिर अगर हम 4 के लिए देखते हैं तो मैंने क्या आपको बताया था, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है पूरा ही नंबर जो है 6000 वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6000 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर अगर हम 5 के लिए देखते हैं, लास्ट की डिजिट 0 या फिर 5 होनी चाहिए, यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब क्या है 6000 5 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6000 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 8 के लिए, तो 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 3 डिजिट 000 है, तो इसका मतलब क्या है 6000 भी 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 7 था 56, माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 0 है तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बच रहा है, यहाँ पर भी 0 उतार लेंगे, आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब क्या है 6000 जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6000 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 10 की, तो 10 के लिए लास्ट डिजिट देखी जाती है, 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब क्या है 6000 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6000 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन सा नंबर 77622 ठीक है, ये नंबर देख लेंगे एंड हमें चेक करना है किस किस के लिए। हमें चेक करना है 2 के लिए एंड 4 के लिए, 5 के लिए एंड चेक करना है उसके बाद हमें 8 के लिए एंड 10 के लिए 8 एंड फिर 10 के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम बात करें 2 की, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे 0 है, तो इसका मतलब क्या है पूरा ही नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, टिक कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 4 की, ठीक है, तो 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट क्या है 60, क्या 60 डिविजिबल हो रहा है 4 से? 4 1 ज़ा 4, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20। अब रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या है 60 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल होने वाला है। यहाँ पर भी टिक कर देते हैं।
अगर हम बात करें 5 की तो लास्ट डिजिट देखते हैं 0 है या 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 दिख रहा है हमें, इसका मतलब क्या है 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 8 की बात करें तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 3 डिजिट हमें दिख रही है 160, हम देखेंगे 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 2 जा 16, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब 0 नीचे उतारेंगे, आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब रिमाइंडर 0 है तो मतलब 168 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 के लिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 0 हमें दिख रही है, तो मतलब पूरा नंबर 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 77622160 जो नंबर दे के रखा है वो सभी नंबर से डिविजिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पर 5600, 6000 एंड ये वाला जो नंबर है, ये तीनों ही नंबर हैं जो कि इन सभी नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। हमें 2 नंबर्स बताने हैं ऐसे जिसका प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट मतलब जब हम उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है, 10,000 आए। द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट। बोला जा रहा है वो जो 2 नंबर होंगे ना, उनकी यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आना चाहिए। सपोज यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर दूसरा नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, 10,000 के। लेकिन कंडीशन क्या देके रखी है, यहाँ की लास्ट डिजिट एंड यहाँ की लास्ट डिजिट, मतलब दोनों ही नंबर की लास्ट डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 से डिवाइड करके आप देखोगे इस पूरे नंबर को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5000। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 2500। अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1250। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 625। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो नंबर है 625, ये 2 से तो डिवाइड होने नहीं वाला है ना, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से हो जाएगा। करके देख लेते हैं कितने टाइम्स में होगा, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, 5 2 जा 10, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 5, देन 5 5 जा 25, ठीक है। रिमाइंडर 0 है तो मतलब 625 5 की टेबल में आता है, वो भी 125 टाइम्स में। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 125। अब 125 भी 5 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, यहाँ पर 25, ठीक है। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा, ठीक है। 25 भी 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 तो खुद की टेबल में आता है, 5 1 जा 5, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। आ गया समझ में, चलिए। तो यहाँ पर जब हमने 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो आंसर क्या आया है, 2 हमें 4 टाइम्स दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 भी हमें 4 टाइम्स दिख रहा है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए,
हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके लास्ट में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एंड जब हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है, 10,000 है। तो हम इसके फैक्टर्स, जो 10,000 के फैक्टर्स निकाले हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, वो दो नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के पेयर्स ले लेंगे, मतलब 2 वाले नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक तो 16, ठीक है। नेक्स्ट हम 5 के लिए देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर हम ले लेंगे 625, 625, ठीक है। दोनों की ही लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं है, एंड दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 625, तो आपका आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, 10,000 आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 10,000 के सारे ही फैक्टर्स का यूज़ किया है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स को सेपरेट कर दिया, एक नंबर बना दिया, कुछ फैक्टर्स को सेपरेट कर लिया, दूसरा नंबर बना दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो हमसे दो नंबर्स पूछे जा रहे थे जिनका प्रोडक्ट मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आए, 10,000 आए, एंड जिनके लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, वो ज़ीरो ना हो, तो वो ये दो नंबर हो जाएंगे, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो ही देखना है, क्योंकि फिगर इट आउट को कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में लाया गया है, जहाँ पर प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 किया था, है ना, एंड क्वेश्चन 5 to क्वेश्चन 7 हमने इस वीडियो में किया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।